रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में दावत का आगाज़ किया तो आपकी शदीद तरीन मुखालफत की गई। आपको हर किस्म की तकलीफ़ें पहुंचाई गई। आपको दबाने और नाकाम करने के लिए वे लोग जो कुछ कर सकते थे वो सब उन्होंने किया, मगर आपका मिशन बढ़ता गया, यहाँ तक कि मदीना के लोगों तक इस्लाम की आवाज़ पहुंची। वहाँ कसरत से लोग मुसलमान हो गए। आपके साथ दूसरे मुसलमानों को भी मक्का वाले बहुत सताते थे। आपने मक्का के मुसलमानों से बोला, मदीना में अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ भाई और मददगार मुहैया कर दिए हैं, तुम लोग वहाँ चले जाओ। लोग एक एक करके जाने लगे। कुरैश को इस मंसूबे का इल्म हुआ तो उन्होंने कोशिश की कि लोगों को जाने से रोका जाए। कुछ लोगों को मारा गया, कुछ लोगों को पकड़कर घरों में बंद कर दिया गया। ताहम बेशतर लोग किसी न किसी तरह मक्का से मदीना पहुँचे। आखिर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी थी। कुरैश को अंदाज़ा हो गया कि तमाम मुसलमानों को मदीना भेजने के बाद अब पैगम्बर इस्लाम खुद भी मदीना चले जाएंगे। चुनांचे बनु हाशिम के सिवा तमाम कबाइल कुरैश के सरदार दारुन नदवा में जमा हुए। मशवरा में मुख्तलिफ तजवीज़ें सामने आए। बिल आखिर इस राय पर इत्तेफाक हुआ कि हर कबीला का एक आदमी तलवार लें और बेक वक्त हमलावर होकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दे। इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून तमाम कबाइल में तकसीम हो जाएगा। बनु हाशिम तमाम कबाइल का मुकाबला न कर सकेंगे और कसास के बजाय देत पर राज़ी हो जाएंगे। इसके बाद अगली रात को तमाम सदाओं ने आपका मकान घेर लिया ताकि सुबह को जब आप घर से बाहर निकलें तो अचानक हमला करके आपका खात्मा कर दिया जाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन तमाम हालात की खबर थी और आप भी खामोशी के साथ अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। चुनांचे अपने तयशुदा मंसूबा के मुताबिक आप उसी रात को अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मक्का से निकल गए। आप मक्का से चलकर 4 मील के फासले पर जबल सोर के एक गार में छुप गए। आपको अंदाज़ा था कि जब कुरैश को जब मालूम हुआ कि आप मक्का से चले गए हैं तो आपकी तलाश में इधर उधर निकलेंगे। इसलिए आप चाहते थे कि चंद दिन गार में गुजारें और कुरैश की तलाश रुक जाए तो मदीना का सफ़र करें। अब कुरैश के सवार चारों तरफ ढूंढने लगे, यहाँ तक कि गार सोर तक भी पहुँच गए। ये लोग तलवारें लिए हुए गार सोर के पास इस तरह खड़े थे कि उनके पाँव रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को दिखाई दे रहे थे। ये इंतहाई ख़तरनाक लम्हा था। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ऐ खुदा के रसूल, दुश्मन तो यहाँ तक पहुँच गए। आपने कहा, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। फिर इत्मीनान के साथ फरमाया, ए अबू बकर, उन दो के बारे में तुम्हारा क्या गुमान है जिनका तीसरा अल्लाह हो।